सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी अमानतें जहां पहुंच रही हैं, उन बस्तियों से, उन इलाकों से लगातार तस्वीर और वीडियोस जहां पर जो है रमज़ान का राशन किट तकसीम हो रहा है, उसकी तफसीलात आना लगातार जारी है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अमानतें किस तरह पहुँचाई जा रही हैं। लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें शरीक नहीं हुए हैं वो ज़रूर शरीक हो जाएं। मज़ीद बस्तियों तक पहुंचना है, नीचे व्हाट्सएप के नंबर हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पर आपको जो है मुकम्मल तफसीलात मिलेंगे और इस तरह से आप जो है इन लोगों का ताउन कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहाड़ी दूर दराज गरीब बस्तियों में ये सारे रमज़ान के लिए राशन किट तकसीम करने की कोशिशें होती हैं। गुज़िश्ता 3-4 सालों से सीधी बात कोशिश करता है अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ तक रसाई होती है। आप लोगों की ताउन से ज़्यादा इस पर ज़रूर शरीक हो जाए। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और देखिए कि किस तरह जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है। नाम पूछ कर के 2 कमसिन बच्चों पर हमले करने की खबरें आ रही हैं और वो भी नांदेड़ से। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत की जो सूरत हाल बिगड़ चुकी हुई है, फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हाथ में जो आई है वो नाकाबिले बयान है। नांदेड़ की नमस्कार चौक में 2 अप्रैल को नमाज तरावी के बाद 2 कमसिन मुस्लिम लड़कों का नाम पूछकर उनकी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि ये लड़के पानी पूरी खाने जा रहे थे। इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने का अमल जारी है। इस वाक़े की इत्तना मिलते ही वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासती सेक्रेटरी सैयद मुईन ने निर्मल अस्पताल में दाखिल शदीद ज़ख्मी एक मासूम लड़के से मुलाकात भी की। डॉक्टर से बात की और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। लड़के की सेहत खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने CT स्कैन रिपोर्ट की बुनियाद पर इत्तलात दी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। बताया जा रहा है कि जो है सिर्फ नाम पूछा और जब पता चला कि जो है वो मुसलमान हैं तो फिर उस पर उन दहशतगर्दों ने, मुतासिब ज़हनियत के हामिल लोगों ने हमला कर दिया है। अब किस तरह से तन्हा मुसलमानों का निकालना भी और निकलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल की नज़ाकत को आप जान सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सासाराम और बिहार के मुख्तलिफ इलाके, बंगाल के इलाके में जो सूरत हाल पेश है, यहाँ तक कि खबर जो ताज़ा इस वक्त मिल रही है वो ये है कि आज सुबह 4:30 बजे दोबारा बमबाजी की गई है सासाराम में। यहाँ पर फौजी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन मुतासिब हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्द संघी मुख्तलिफ हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लगातार इस आग को भड़काए रखने की कोशिश कर रहे हैं। राम नवमी के दिन से शुरू होने वाला ये तनाज़ा इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि बमबाजी के बाद जब कशीदगी फैल गई तो मौके पर बड़ी तादाद में आज पुलिस फोर्स तैनात सुबह ही आ गई। वाक़े की इत्तला मिलता ही बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई किए जाने का जो है यकीन दहानी भी हुई है। नाज़रीन गिरामी, जुमा से लेकर के अब तक बिहार के सासाराम, नालंदा और मुख्तलिफ इलाकों में जो फतराव और आतिशजनी हुई है, इसमें कई पुलिस एहलकार समेत बहुत सारे आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। नालंदा में 27 और सासाराम में 18 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की ये ताज़ा रिपोर्ट है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है राम नवमी के नाम पर, राम के नाम पर इस वक्त दहशत फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका सिलसिला देख कर के जो है इस वक्त पूरा भारत का एक संजीदा तबका अपनी तशवीश का इजहार कर रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर के बारहा जवाब दे रही है और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जहाँ बीजेपी कमज़ोर
होती नजर आती है। और जहां जहां बीजेपी कमजोर है जिन रियासतों में, वहां दहशत फैलाने की कोशिश करती है और रियासत की हम आहंगी को खराब करने की संगियों की कोशिश पर अपनी तशवीश का उन्होंने इजहार किया और कहा कि जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां दहशत और खौफ को फैलाने की कोशिश हो रही है और इससे जो है सियासत की रोटी सेकी जा रही है। बिहार के नायब वज़ीर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रियासत के भाईचारे को तोड़ने के लिए बीजेपी के जरिए किए गए किसी भी तजुर्बे का मुनासिब जवाब देगी। बिहार शरीफ और सासाराम में गाड़ियों, मकानों और दुकानों को जो नजर आतिश किया गया, कस्बों में फिरकावाराना कस्बात के दौरान मुतअद्दिद वाक़यात के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। बिहार शरीफ, नालंदा, रामनवमी के बाद अब तक जो जुमला गिरफ्तारी की अलग अलग इलाकों में जो हुई वो 112 लोगों की तादाद बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अब यूपी में मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। 12वीं क्लास से चैप्टर हटा दिया गया है। मुस्लिम दुश्मनी कहें या जो कुछ भी कह सकते हैं, वैसे भी अब यूपी में अब कोई बात अब ऐसी तबसरे के लिए नहीं रह गई कि किस तरह से यहाँ की हुकूमत अलल-ऐलान मुसलमानों के खिलाफ होती है। अब ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि मुगल की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, कोशिश तो पहले से मंसूबा पहले बना था और धीरे धीरे उसको पूरा किया जा रहा है। 2023 और 24 में 12वीं जमात में पढ़ाई जाने वाली तारीख की किताब से मुगल बाब को हटा दिया गया। यूपी हुकूमत ने CBSE और यूपी बोर्ड के निसाब में जो तब्दीलियां की हैं उनके मुताबिक अब 12वीं जमात के तलबा मुगलों की तारीख नहीं पढ़ेगी। नाज़रीन गिरामी, नाम बदलना, मुगलों की तारीख को किताबों से हज़्फ करना, ये सारी चीज़ें एक ही जानिब इशारा करती हैं। इस पर क्या तबसरा किया जाए। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम तब्दीली मजहब मामले में इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को जमानत मिलने की खबरें आ रही हैं जिनकी जेल से रिहाई मिली है। जहां इरफान ख्वाजा खान की आज देर शाम बिलाखिर जेल से रिहाई अमल में आई, यानी कल। इरफान इस मुकदमे का पहला मुलजिम है जिसकी जेल से रिहाई अमल में आई। गुज़श्ता माह की 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जमानत मंजूर की थी, लेकिन जमानत के दस्तावेजात की तस्दीक करने में उत्तर प्रदेश ATS ने 40 दिन का वक्त लगा दिया। ये सब जबरन किया जाता है मजीद जो है जहनी अजियत फराहम करने के लिए। हालांकि इस दौरान सेशन अदालत से मुतादिद मरतबा दरख्वास्त की गई कि ATS को जल्द अज जल्द कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। सेशन अदालत की जानिब से हिदायत मिलने के बावजूद ATS ने नहायत सुस्त रफ्तारी से कागजी कार्रवाई अंजाम दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मुलजिम को जेल से रिहा होने में 40 दिन का वक्त लग गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मानत मिलने के बावजूद जो है अलग अलग बहानों से किस तरह से जहनी व जिस्मानी परेशानी फराहम करने की कोशिश होती है इन मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी ने अभी कहा था कि जो है इतने साल गुजर गए उसके पास अपना खुद का कोई मकान नहीं है। तो कांग्रेस की एक लीडर जिनका नाम राजकुमारी बताया जा रहा है, उन्होंने अपनी 4 मंजिला इमारत राहुल गांधी के नाम कर दिया है। उसके दस्तावेजात दिखाते हुए उनकी ये वीडियो वायरल हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट के MP के रुकनीत से महरूम कर दिए जाने के बाद जो है सरकारी जो उनका बंगला था उसको भी खाली करने के अहकामात जारी किए गए थे। और उसके बाद से जो है राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि इतने साल गुजर गए, उनके पास अपना खुद का मकान भी नहीं है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तो कांग्रेस की राजकुमारी ने जो है ट्वीट करते हुए तफसीलात दी है कि जो है वो अपनी 4 मंजिला इमारत उनके नाम कर रही हैं, जो सुर्खियां बटोर गई। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि रुकनीत से महरूम कर दिए जाने के बाद राहुल गांधी को लेकर के मुख्तलिफ रियासतों में उनके चाहने वाले और उनके पार्टी के कारकुनान एहतिजाजात कर रहे हैं। ऐसे में एहतिजाज करते हुए एक स्टेज के नीचे गिरने की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस की जानिब से प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ये लोकसभा जो मेंबरशिप लोकसभा की थी उसको महरूम करने के खिलाफ थी। बिलासपुर नामी इलाका आता है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्टेज नीचे गिरने की वजह से जो है लोग नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखे मैं लौटता हूँ।
नाज़रीन, केरला के आलातूर में अल्लापूजा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन 16307 के D1 कोच में आज एक मुस्लिम पूरे फैमिली को जिंदा जला दिए जाने की एक अफसोसनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक नौजवान ने मुसाफिरों पर आतिशगीर मादा छिड़ककर आग लगा दी। आग से बचने की कोशिश में छलांग लगाने से 2 साला बच्चा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 खवातीन समेत 9 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए। ये बर्बरियत का वाकया इतवार की देर रात पेश आया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से मुश्तबा हमलावर का एक बैग भी बरामद कर लिया। बैग से 2 मोबाइल और 1 बोतल पेट्रोल और नोटपैड मिला है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस को करीबी इमारत में नस्ब CCTV फुटेज मिली है, जिसमें मुबैना हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होते नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज तकरीबन 1:30 बजे कोरापोजा पुल के नजदीक अलातूर में रेलवे ट्रैक पर 3 लाशें मिली। उनकी शनाख्त मछली के ताजिर तौफीक 40 और रहमत 45 और रहमत की बहन की बेटी सारा, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल बताए तौर पर हुए, जो जिला कन्नूर के मतनूर के रहने वाले हैं। वाकई में जख्मी होने वाले दीगर अफराद को पुलिस ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अस्पताल और दूसरे नज़दीकी अस्पतालों में दाखिल कराया है। तो नाज़रीन गिरामी, रमज़ान के इस महीने में देखिए कि पूरी फैमिली को जो है इस वक्त एक शख्स ने जो है आग लगाने की कोशिश की, और वो भी ट्रेन में बहकर भी एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है जो पेश आया। नाज़रीन गिरामी, रियासत कर्नाटक के रामनगरम में इदरीस पाशा का जो कत्ल हुआ, जो ताजिर है भगवा संगी दहशतगर्द की जानिब से, ये खबर हमने कल आपके सामने पूरी तफसीलात की थी। इस सिलसिले में रिपोर्टरों की जानिब से सवाल किए जाने पर कर्नाटक के कांग्रेस लीडर सिद्धारामैया ने जवाब दिया और कहा कि ये सब जो है बीजेपी हुकूमत की वजह से है। बसवराज बोम्मई ने मंगलुरु में कहा था कि हर अमल का रद्दअमल होता है और ये बीजेपी हुकूमत मॉरल पॉलिसिंग की जो है वो सपोर्ट कर रही है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। How do you said that cattle murder case, sir, in Ramnagar? Ramnagar kole aitalla, sir. Other No. What do you say for the? Yeah, yes, DK Shivakumar has already reacted, and he has answered your question. I need not reply your question. Every day, sir, by pro-Hindu activists, they are telling that BJP leaders should support Puneet. Puneet Kerehali should be supported by BJP leaders. Chief Minister Mr. Basuraj Bommai, what he said in Mangalore, wherever there is a communal reaction, there is a reaction also. That is what he said. What does it mean? He supported moral police. That is why, by the statement of the Chief Minister, Mr. Basuraj Bommai, these communal forces are encouraged. नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी MLA और इससे जुड़े हुए लीडरान किस कदर जो है बेशरम होते हैं और किस कदर जराइम में मुलव्वस होते हैं, ये सब चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले आपको असेंबली में बैठे हुए त्रिपुरा के एक रुकने असेंबली को देखा था कि किस तरह पोर्न फिल्म देख रहा था और गंदी फिल्म देखने की कोशिश कर रहा था, और पूरा हंगामा मचा और बीजेपी बदनाम हुई, इसके लीडरान बदनाम हुए। एक और लीडर इस वक्त जो है छम्मक छम्मक गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहा है। इसका नाम उमाकांत शर्मा है और उमाकांत शर्मा मध्य प्रदेश की सरोंज असेंबली सीट से बीजेपी का MLA है। ये सियासी लीडरान के हालात है नाज़रीन गिरामी बीजेपी से वाबस्ता। अब इन लोगों से किस तरह की अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वह कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर
कर कुचल देता है फितनों को,